Good morning, students. In our last class, we have discussed the properties of metals, right? In that, we have discussed the six or seven physical properties of metals. Now, today, we are going to discuss all these properties of non-metals, right? कि क्या non-metals भी इन properties को follow करते हैं या जो non-metals हैं वो कुछ और specific properties को follow करते हैं और ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कॉमन होती हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेटल्स की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली लस्टरस होते हैं, राइट? बट अगर मैं नॉन मेटल्स के केस में बात करूं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं. अच्छा, नॉन मेटल्स के एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो जो नॉन मेटल्स के मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं दैट आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन. ये कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं. इसके अलावा प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, आयोडीन, कार्बन, राइट? ये सब जो हैं कार्बन, ये सब जो हैं ये एग्जांपल्स हो जाएंगे नॉन मेटल्स के, राइट? तो कौन सी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में अगर बात करूं मैं तो वो लस्टरस नहीं होते हैं, राइट? और लस्टरस का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, राइट? तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग नेचर के नहीं होते हैं. दे आर नॉट शाइनिंग इन नेचर. बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो जो ग्रेफाइट होता है वो शाइनिंग होता है. तो ग्रेफाइट जो है वो शाइनिंग होता है. तो ग्रेफाइट कैन बी द एक्सेप्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी. जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट. जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. हमको वो एक्सेप्शनल केसेस पता होने चाहिए, राइट? मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं, बट कुछ एक चीज़ें होती हैं जो उस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करती हैं, उनको बोला जाता है एक्सेप्शंस. जैसे कि मेटल्स के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरली मेटल्स आर सॉलिड बट मर्क्यूरी इज द एक्सेप्शनल केस, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो वैसे ही जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शनल केस. ग्रेफाइट इज लस्टरस, राइट? देन सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी मेटल्स के केस में, दैट मेटल्स आर मेलिएबल, राइट? मतलब कि अगर मैं मेटल्स को बीट करता हूँ तो जो मेटल्स हैं उनकी पतली पतली शीट बन जाएंगी. बट आपको पता है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलिएबल होंगे. ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं एक प्लास्टिक को बीट करूँगा तो वो प्लास्टिक जो है वो टूट जाएगा. या एक ग्लास को अगर मैं बीट करूँ, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन, इनमें से किसी भी चीज़ को अगर मैं बीट करता हूँ तो वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी पतली पतली शीट्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगी. सो जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, राइट? अब जैसे वो मैलिएबल नहीं है वैसे ही वो डक्टाइल भी नहीं है. हमको पता है डक्टाइल का मतलब क्या होता है. जब मैं अगर मैं मेटल की छोटी छोटे पतले पतले वायर्स बना पा रहा हूँ तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, राइट? और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो सब्सटेंस है वो डक्टाइल नहीं है. तो ऑब्वियसली बात है कि हम ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, ब्रोमीन, कार्बन, प्लास्टिक, ग्लास, इनमें से किसी भी चीज़ के हम पतले पतले वायर्स नहीं बना सकते हैं. और इसीलिए इनको बोला जाता है दैट दे आर नॉन मेटल्स, राइट? So the next would be generally the non-metals are solid and gases. हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं. उसका एक एक्सेप्शन हम लोगों ने देखा था, मर्क्यूरी. मर्क्यूरी लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे. लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं
वो जनरली सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब गैशियस फॉर्म में मिलते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, राइट। तो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है, सॉरी एक्सेप्शन है। एक नॉन मेटल ऐसा होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दैट इज ब्रोमीन, राइट। तो जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। रेस्ट ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डनेस की, तो हम लोगों ने डिस्कस देखा था कि जनरली सारे ही मेटल्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, बट उसका एक एक्सेप्शनल केस बताना रह गया था। जो सोडियम होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। जनरली बहुत सारे मेटल्स या ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होंगे, बट सोडियम इज द ओनली एक्सेप्शन जो कि सॉफ्ट होता है, और वो इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, राइट। चाकू से भी हम उसको काट सकते हैं। अगर मैं कॉपर की, आयरन की, गोल्ड, सिल्वर इनकी बात करूं तो हम उनको इजीली तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल होता है जो कि इजीली हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल। तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट। नॉन मेटल्स भी जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्चुअली जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम एट लास्ट डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो कार्बन का एक एलोट्रोप होता है डायमंड, आपको पता है डायमंड। डायमंड एक सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, और डायमंड नॉन मेटल ही होता है। तो जनरली नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो यहाँ पर भी हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं आयरन के रूप में, सॉरी डायमंड के रूप में, राइट। नाउ जनरली अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते हैं। so that we can conclude that they are poor conductor of heat and electricity. आपको पता है जो कॉपर वायर होते हैं उनके ऊपर पीवीसी की कोटिंग की जाती है, प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, वो इसीलिए ताकि हमको शॉक ना लगे, राइट। और शॉक कब नहीं लगेगा, जब वो पीवीसी करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एज वेल एज हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। हमारे घरों में जो फ्राइंग पैन्स होते हैं उनका जो हैंडल होता है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं। तो प्लास्टिक के इसीलिए बने होते हैं तो क्योंकि वो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, दैट मीन्स दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होंगे हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। द लास्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो नॉन मेटल्स की लास्ट प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर नॉट सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं अगर हम उनको स्ट्राइक करें तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एक कॉपर प्लेट को या आयरन प्लेट को या गोल्ड प्लेट को टच करूं तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड आता है। वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक वुड को या इनमें से किसी भी चीज़ को, कार्बन को अगर हम स्ट्राइक करें तो उस केस में अगर ये चौक है, इस चौक को मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ तो रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और इसलिए हम बोलेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की भी, एज वेल एज हम लोगों ने डिस्कस की है मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज, राइट। बट ये तो जो केसेस थे वो जनरल केसेस थे। इन जनरल केसेस के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, राइट। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपनी क्वालिटीज से अलग बिहेवियर शो करते हैं, एज वेल एज कुछ नॉन मेटल्स भी ऐसे हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस हैं, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो क्या हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सेप्शनल केसेस इन डिटेल हियर,
कि कौन से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो अपनी रेस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से अपोजिट बिहेवियर जो है वो शो करते हैं. सो लेट अस डिस्कस द एक्सेप्शंस हियर. सो सबसे पहला एक्सेप्शन की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा था कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, राइट. जनरली द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, लेकिन इसका एक एग्जांपल होता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो जनरली जो मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो इसका एक्सेप्शन है क्योंकि मर्क्यूरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, राइट. तो पहला एक्सेप्शनल केस क्लियर, मेटल्स सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन होगा क्योंकि वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, राइट. नाउ हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, राइट. सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर तक मैं अगर उसको हीट करूं तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, राइट. तो जनरली मेटल्स जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन अगर इसके भी एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात करूं तो गैलियम और सीजियम इसके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, राइट. तो गैलियम एंड सीजियम इसके एक्सेप्शनल केसेस, क्योंकि गैलियम और सीजियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है. अगर आप उनको अपने हाथ पर रखो तो वो हमारे हाथ पर ही मेल्ट हो जाते हैं, राइट. तो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. तो हम लोगों ने मेटल्स के केस में अभी तक दो एक्सेप्शंस पढ़ लिए. नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जनरली हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो लश्चरस नहीं होते, राइट. थर्ड एक्सेप्शन जो है वो एक नॉन मेटल का है. तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो लश्चरस नहीं होते हैं, दे आर नॉट लश्चरस. लश्चरस का मतलब कि उनमें शाइनिंग नहीं होती है, राइट. मतलब वो जैसे कि मेटल्स शाइन करते हैं उस तरीके की शाइनिंग हमको नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती है. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है एंड द एक्सेप्शन इज आयोडीन. तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो लश्चरस नहीं होंगे, मतलब कि चमकीले नहीं होंगे, उनमें शाइनिंग नहीं होगी. लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्चरस होता है, मतलब उसमें चमक होती है, राइट. नाउ अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर नॉन मेटल की, दैट इज कार्बन की. एक ऐसे नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं. एक्चुअली कार्बन जो है वो बहुत सारे तरीकों से हमको नेचर में मिलता है. मतलब कि कार्बन जो है उसके वो बहुत सारे फॉर्म्स में हमको नेचर में मिलता है, और इन फॉर्म्स को बोला जाता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. जनरली कार्बन के जो दो मोस्ट कॉमनली सीन एलोट्रॉप्स हैं उसमें से एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट, राइट. तो डायमंड और ग्रेफाइट ये जो दोनों हैं कार्बन से मिलके बने होते हैं. बेसिकली कार्बन के ही एक रूप होते हैं, राइट. सो डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों भी एक्सेप्शनल केसेस हैं. ग्रेफाइट तो हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि जो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट. लेकिन जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का. So generally all the non-metals are poor conductor of electricity, but graphite is the exceptional case because graphite is good conductor of electricity. Also graphite जो है वो shining भी होता है, right? थोड़ा सा shine भी करता है. तो ग्रेफाइट तो हम लोगों ने समझ लिया कि ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शनल केसेस है नॉन मेटल का.
डायमंड भी एक एक्सेप्शनल केस होता है नॉन मेटल का, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, राइट। लेकिन डायमंड जो है वो इसका एक्सेप्शनल केस, क्योंकि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हार्ड जो जो सब्सटेंस है दैट इज डायमंड ओनली, राइट। और डायमंड एक नॉन मेटल है क्योंकि वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। तो डायमंड एक एक्सेप्शनल केस हो गया नॉन मेटल्स के केस में, क्योंकि वो हार्डेस्ट होता है। डायमंड एक और तरीके से एक्सेप्शनल केस है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, राइट। मतलब वो बहुत कम टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन डायमंड इसका भी एक्सेप्शनल केस है क्योंकि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। तो डायमंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो ये दो तरीकों से हम ये बोल सकते हैं कि जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है वो दोनों एक्सेप्शनल केसेस होंगे नॉन मेटल्स के केस में, और ये दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन के एक ग्रुप होते हैं, राइट। नाउ जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स में लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, जितने भी इस तरीके के अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स जो हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं। इसके एक्सेप्शंस हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम, राइट। तो जो जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं क्योंकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं दैट दे कैन बी कट बाय नाइफ ऑल्सो। हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं, राइट। तो जनरली सारे मेटल्स हार्ड, लेकिन इसके एक्सेप्शन हो गए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, जिनको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। सो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमको पता होने चाहिए व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो जितनी भी हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, राइट। दे कैन आस्क यू दैट write the difference between the any five physical properties of metals and non metals. So you at that point you should know कि कौन सी 5 प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। अगर आप उन प्रॉपर्टीज को लिखते हो तो वहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस ज़रूरी हैं कि हम वहाँ पे मेंशन करें, राइट, सो दैट इट कैन गिव द गुड इम्प्रेशन ऑन द चेकर दैट यू आर हैविंग द डीप नॉलेज अबाउट द टॉपिक, राइट। सो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम ध्यान में रखें। डिफरेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ से, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस, राइट। So students, till now we have discussed the physical properties of metals and non-metals. Physical properties वो जिनको कि हम देख कर, टच करके या फील करके आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से सब्सटेंस हैं जो मेटल्स हैं और कौन से सब्सटेंस जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम क्लियरली बाइफरकेट कर सकते हैं दो ग्रुप्स में on the basis of the properties that we have discussed here, right. So these were the physical properties. नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेंगे, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसे बिहेव करेंगे। मतलब कि अलग अलग केमिकल्स के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनका बिहेवियर किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें, कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं या कौन सी चीज़ें नॉन मेटल्स हैं with the help of chemical properties, right. So all that things we shall discuss in our next class. So that's all for today's class. The further topics we are going to discuss in our next class. Thank you.